धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति कराना विद्या का काम है, ना ही सिर्फ अर्थ का। कपल अभी हनीमून पे बच्चे पैदा कर रहे हैं, which is actually the worst thing you can do for your family and for समाज। आप ये नहीं कह सकते कि मैं माला घुमाऊंगा फिर मांस भी खाऊंगा। मैनिफेस्टेशन इज बेसिकली नथिंग एल्स बट प्रेयर्स। आपको कोई एक जगह पर बैठे बैठे आपको किसी भी तरह आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी मेंटल कंडीशन चेंज कर सकता है, आपके आसपास के लोगों की मेंटल कंडीशन चेंज कर सकता है। सेक्स इज नॉट एट ऑल, सेक्स आउटसाइड ऑफ कंट्रोल इज रॉन्ग। दुनिया का सबसे नेसेसरी कंपोनेंट है सेक्स, सबसे वैल्यूएबल कंपोनेंट है, सबसे वैल्यूएबल एक्टिविटी है। उसको जब आप चीप बना देते हो दैट बिकम्स दिस मॉडर्न सेक्स, और जब आप उसको मोस्ट वैल्यूएबल रखते हो दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। वीर्य शब्द ही क्या है? वीर्य मींस वीरता। हाय गाइस, 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे नवनीत आपके साथ में, और ऑफ बीट टॉक्स इस पॉडकास्ट की सीरीज में हम लोगों ने सनातन को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, वैसे इसके पहले बहुत सारी बात की है, लेकिन आज हमारे साथ में एक ऐसी हस्ती आई है जिनसे बहुत डिटेल में बहुत सारी बातचीत करनी है। इनकी पर्सनालिटी में वैसे बहुत सारा कुछ स्पिरिचुअलिटी है, सनातन है, लेकिन थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी है। वो क्या कुछ है और क्यों है इसके बारे में समझेंगे। हमारे साथ में प्रतीक प्रजापति जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। थैंक यू। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ आपने सबसे पहले तो रिसेंटली जिसके बारे में बहुत सारी बातें करी हैं, और एक ऑनलाइन लाइब्रेरी आपने लॉन्च की है, उसके बारे में बताएं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। यस, एजुकेशन हमने लगभग 3 साल पहले शुरू किया था विद द एम कि भारत के युवाओं के हाथ में जो हमने खो चुके हैं, हमारे शिक्षा गुरु वो हमें बताते थे कि भारत का युवा हीरे के क्या बोलते हैं, थ्रोन पर बैठे हैं जी, हीरे के सिंहासन पर बैठे हैं और टुकड़ों के लिए भीख मार, कांच के टुकड़ों के लिए भीख मांग रहे हैं। तो ऐसा है हमारा युवा अभी कि हम बाहर एजुकेशन लेने जाते हैं, या फिर भारत में भी हमारा जो अभी वेस्टर्न एजुकेशन से इन्फ्लुएंस हमारा एजुकेशन है, उसके लिए इतना खर्चा कर करके भी जीवन में उतना कुछ पा नहीं पाते हैं जो रियल चीज़ें हैं। ना ही हम यहाँ पर सिर्फ नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन का जो प्राइमरी हेतु है वो सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, हालांकि यदि उसकी भी बात करें फिर भी मॉडर्न एजुकेशन वो भी कम्प्लीटली नहीं फुलफिल कर पा रहा, क्योंकि हम देख रहे हैं कितनी बेरोजगारी है। तो इतना अच्छा हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था, जिसके कारण हमारा भारत वो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको छोड़कर हम अभी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट कर बैठे हैं, और हमारा पूरा देश का हालत अभी सोने की चिड़िया से अभी कहाँ हुआ है। जब हमारे मुगल भी जब आए थे उन्होंने लूटा था, उसके बाद भी हमारी जीडीपी तब 18% थी, अभी हमारी 2-3% में घूम रही है। दुनिया में कोई भी इतना बड़ा देश नहीं था। अभी 1000 साल पहले की बात करें तब तो कितनी ही बड़ी जीडीपी थी। तो ऐसा तो क्या था हमारे पास और हमारे कल्चर में कि हम इतने समृद्ध थे कि हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। और वो चीज़ ऐसी क्या है जिससे वो था और अभी वो चीज़ कहाँ गई, और यदि वो वापस लाना है तो क्या ला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को लेकर हमने वेरिफिकेशन ओपन किया, जिसमें जिसका प्राइमरी रीज़न ही यही है कि वो चीज़ जो गुम गई थी, विच इज़ गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, उसको वापस लाते हैं, जो कि बैकबोन है हमारे पूरे सोने की चिड़िया का। उसको वापस लाना हमारा ध्येय है, और उसको लेकर हमने वो एजुकेशन ओपन किया, और उसी को लेकर हम अभी प्रोजेक्ट गोल्डन बर्ड शुरू कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट गोल्डन बर्ड, बिकॉज हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा गया था हमेशा से, जो कि अभी नहीं रहा, तो अभी फिर से बनाना है। सो दैट इज द प्रोजेक्ट गोल्डन बर्ड, उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बात तो करी, लेकिन अगर हम इसको आज के प्रोस्पेक्ट्स में देखें, क्यों लगता है आपको कि गुरुकुल रिक्वायर्ड है? क्या आज का जो मॉडर्न एजुकेशन है वो उस तरह से हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को एडुकेट नहीं कर पाएगा, या कर रहा है जो गुरुकुल कर सकता है? इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी, बिकॉज हम यदि फंडामेंटल उसकी व्याख्या भी देखें ना कि विद्या की व्याख्या क्या है, विद्या से क्या मिलना क्या चाहिए करंटली, यदि अभी कलयुग के अभी के समय के बारे में सोचें तो कोई भी इंसान किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल या फिर कहीं पर भी पढ़ने जाता है, कोई भी कोर्स भी लेता है, तो उसका फंडामेंटल एक रीज़न होता है कि इससे मुझे पैसे मिलेंगे। ऑल द होल एजुकेशन सिस्टम इज सेंट्रल अराउंड मनी करंटली, विच इज़ नॉट रियली द गोल ऑफ विद्या। विद्या का गोल है मोक्ष, विच इज़ द अल्टीमेट गोल। जो आपने भी सुना होगा, बहुत व्यूअर्स ने भी सुना होगा कि हमारे सनातन धर्म के 4 हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन चारों की प्राप्ति कराना विद्या का काम है।
ना ही सिर्फ अर्थ का, एंड लेट से इवन की अर्थ भी दे रही है, अर्थ भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी हमें नहीं दे रहा है। कोई गारंटी नहीं है कि आप पढ़ोगे, बड़ी से बड़ी डिग्री करोगे, फिर भी पैसे मिलेंगे, देयर इज नो गारंटी। तो इस फॉल्टी जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड जो अंग्रेज़ों ने दिखाई गई जो हमारी जो अभी की शिक्षा प्रणाली है, उसको फिर से इरेडिकेट कर कर पूरी की पूरी जो हमारी समृद्ध गुरु शिक्षण प्रणाली थी उसको वापस लाने का हमारा अभी जो ध्येय है उस पर हम काम कर रहे हैं। और उसकी ज़रूरत क्यों है? दिस इज़ द मेन रीज़न, बिकॉज हम इससे हम सामने वाले को, हम देश को क्या दे रहे हैं? सबसे पहला मॉरल किड्स, जो हाई मॉरल किड्स हैं वो हम दे रहे हैं। अभी आप अभी का देखो, जितनी भी बड़ी परीक्षाएं पास कर जितना बड़ा बड़ा डिग्रियां लेकर भी लोग बड़े बड़े स्थान पर पहुंच रहे हैं, वहां जाकर कर क्या रहे हैं? आखिर तो भ्रष्टाचार ही हो रहा है। यदि अभी की शिक्षण प्रणाली का काम यह है कि समाज में व्यवस्था खड़ी करे, तो व्यवस्था में फिर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। व्हाई यू कैन नॉट स्टॉप इट? आप लाओ मॉडर्न शिक्षा प्रणाली से, आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। दिस इज ओनली पॉसिबल विद द गुरुकुल प्रणाली। इसीलिए ये फर्स्ट रीजन इज दिस कि समाज में सच में हमें व्यवस्था लानी है। जो भी अभी भारत का जो हाल है, जो पहले उस लेवल का था, सोने की चिड़िया था, और अभी हम नाले में पड़ी चिड़िया के बराबर भी नहीं है, तो वो वापस हमें सोने की चिड़िया जो बनानी है, उसके लिए आवश्यक ये है। जितने भी एक रैंडम पर्सन, हम सबको गिनकर भी एक छोटे से छोटे इंसान के जीवन में जो तकलीफ़ें, अननेसेसरी तकलीफ़ें आ रही हैं समाज की वजह से, वो सॉल्व करना, वो काम गुरुकुल का है, शिक्षण का है। वो शिक्षा यदि सही से हो गई तो हमारा भारत जो स्वर्ग के बराबर वेस्टर्न कंट्रीज को दिखता था, और अभी हमारे भारत से लोग बाहर जा रहे हैं, वो पूरा ट्विस्ट हो जाएगा। भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, फिर से स्वर्ग के समान यहाँ का कल्चर होगा, और फिर से बाहर से लोग यहाँ पर आने को तरसेंगे। कॉम्पीट कर पाएंगे ये बाहर के दिखावे भरी दुनिया से गुरुकुल के बच्चे? 108%. Why? Because first of all, we don't want them to become this external people. That is the root cause of everything. ये सारा जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो वहीं से हो रहा है कि आप दिखावे में आप चाह रहे हो ना कि ज़्यादा से ज़्यादा अमीर दिखो, ज़्यादा से ज़्यादा दिखावा, बेसिकली इन ऑल पर्सपेक्टिव। आप जितने भी ऐश्वर्य की बात कर लो, सब दिखावे पर अभी चल रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डोंट वांट। वी वांट दैट पीपल बिकम मोर इंटरनल। आप बाहर से कैसे भी दिख रहे हो, यदि आपके मॉरल स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं कि आप किसी बड़े होद्दे पर बैठे हो, आप कलेक्टर हो, कुछ भी हो, कोई आकर बोले कि भैया अरे सर आप ना हमारी ये ज़मीन पास करवा दो, आप पैसे की चिंता मत करो, मिठाई आपको मिल जाएगी। ही शुड थ्रो दैट, वो जो पन्ने हैं वो ऐसे ही थ्रो करे, बोले भाई तू निकल यहाँ से, कभी फिर से मुझको दिखना नहीं। जिस दिन इस लेवल का मॉरल स्टैंडर्ड्स हर एक नागरिक में होगा, डू यू थिंक भारत के अंदर कुछ भी कमी है? कुछ भी कमी नहीं है। हमारे भारत के पास इतने रिसोर्सेज हैं, दुनिया में किसी देश के पास नहीं है, दुनिया में किसी के देश के पास नहीं है। इसीलिए हमारा भारत इतना वो था, और हमारे भारत के पास सबसे ज़्यादा ये स्पिरिचुअल कल्चर है। इसीलिए जब स्टीव जॉब्स भी ले लो या फिर मार्क ज़करबर्ग भी ले लो, वो भी जब डिप्रेस हो जाते हैं ना अपने उतने बड़े बड़े अचीवमेंट से, तो भारत आते हैं। आप गूगल कर सकते हो, यदि किसी को नहीं पता है तो आप गूगल करो। वो आए थे यहाँ पर, जब भी वो डिप्रेस हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग जब भी डिप्रेस हो जाते हैं ना, जब स्पिरिचुअलिटी के लिए वो सीधे भारत आते हैं। देयर इज़ नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ वो टर्न करते हैं, जब बाहरी दिखावे से जब फेडअप हो जाते हैं कि अरे सोचा था वैसा नहीं निकला, हम सोचे थे कि करोड़पति बनेंगे, बस जीवन ऐशो आराम है और बस हमारे जीवन में संतुष्टि आ जाएगी, नहीं आती है। इनफैक्ट इट्स कम्प्लीटली इन्वर्टेड। मोस्ट पीपल गो डिप्रेस्ड ओवर दैट। सबसे ज़्यादा जो सुसाइड होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो अमीरों में होते हैं, मिडिल क्लास में होते हैं, गरीबों में नहीं होता है कहीं पर। तो वो अचीव करते हुए या फिर करके भी जब वो एक्सटर्नल लाइफ से फेडअप हो जाते हैं ना, दे कम टू इंडिया, एंड दैट इज़ आवर स्पेशलिटी, दैट इज़ आवर यूएसपी। वी शुड वर्क ऑन दैट अदर देन ट्राइंग टू अचीव द एक्सटर्नलाइजेशन एंड this glamorization of the West. That is the worst thing we can do as an Indian. Super. अच्छा ये बताइए कि जब एक कपल फैमिली प्लानिंग करता है, कौन सी चीज़ दिमाग में रखना चाहिए so that बच्चा ऐसा पैदा हो कि देश का नाम रोशन करे? Yes. This is actually extremely important question, because I would say the single biggest reason why अभी भारत की या फिर दुनिया की भी दशा ये है, तो वो ये है कि कपल अभी हनीमून पे बच्चे पैदा कर रहे हैं।
which is actually the worst thing you can do for your family and for समाज दोनों के लिए. Why? There is this शास्त्र called गर्भाधान संस्कार. हमारे 16 संस्कार हैं हमारे सनातन संस्कृति में, उसमें एक संस्कार है गर्भाधान संस्कार. वो शास्त्र हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर ये बताया गया है, रूल्स बताए गए हैं कि हाउ एक कपल जब वो कंसेप्शन करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको कैसे करना चाहिए, पूरी विधि है. उनको कितने समय तक सबसे पहला स्टेप उसमें ब्रह्मचर्य है. दे शुड एटलीस्ट फॉलो 3 to 6 months ऑफ ब्रह्मचर्य. फर्स्ट थिंग, दे सुपरचार्ज देमसेल्व्स. स्त्री अपने एग्स को सुपरचार्ज करती है स्पिरिचुअली इस 6 महीने के और पुरुष अपने वीर्य को, अपने सीमन को सुपरचार्ज करते हैं स्पिरिचुअली. एंड देयर इज अ पूरी विधि है, उसके अंदर आप साधना करते हो, अपना तप करते हो. पुरुष जमीन पर कुशा के ग्रास पर सोते हैं, स्त्री यहाँ पर सोती है, इस दिशा में सोते हैं. ये वाले मंत्रों का जाप करना होता है, उनके बारे में पढ़ना होता है, इसके बारे में पढ़ना होता है. पूरा विधि है अच्छे से. और कंसेप्शन के दिन भी, उस रात भी किस दिशा में रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है. देयर इज अ कंप्लीट एवरीथिंग. वुमन के मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद कौन से दिन पर आप सहवास करते हो तो कौन सा किस गुण का पुत्र या पुत्री आती है, किस देव के गुण आपको लाने हैं, वरुण देव के, विष्णु भगवान के, शिव जी के, किन के गुण लाने. यू कैन लिटरली प्लान योर बेबी परफेक्टली. और तब जाकर आप उस विधि से आप जब करते हो ना, तो आपके यहाँ महान पुरुष पैदा होते हैं. और पहले के समय में ये डिफॉल्ट था, हर कोई सारी उनको पता था. हमारे यहाँ हमारे मंदिर में अभी भी ये कल्चर है, जब विवाह होता है तो ऐसा नहीं कि सुहागरात आई बस मजे मार लो, ऐसा नहीं होता है. पहला साल जनरली ब्रह्मचर्य का होता है. यू सुपरचार्ज योरसेल्फ, यू अंडरस्टैंड ईच अदर, यू कम ऑन टू द सेम काइंड ऑफ इमोशनल लेवल, एवरीथिंग. आप अपनी अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखते हो. देन जिस दिन आप डिसाइड करते हो कि हाँ नाउ वी वांट टू हमें करना है, हमें पुत्र प्राप्ति करनी है, या फिर पुत्र जो भी आप डिसाइड करोगे वो करना है, देन यू गो टू योर गुरु महाराज, then you go to your spiritual master, and then you ask their permission that when should we do it, and then they tell you that okay now do it on this day, when was your last menstrual period. जो भी को कंसल्ट है, जरूरी नहीं हर बार वही कर पाए, काफ़ी शिक्षा गुरु हैं वो करते हैं. then they give you the time, then they give you the complete विधि है वो देते हैं. then you do it and then you get guaranteed भक्त चिल्ड्रन आपके यहाँ पैदा होते हैं. कि अब जो भक्त होते हैं, जो राइचुअस होते हैं, जो अधर्म के साथ नहीं परंतु धर्म के साथ इंक्लाइन होते हैं, जो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, जो लोगों का सोचते हैं, ना ही खुद का अकेले का सोचकर भोग वृत्ति वाले नहीं होते हैं, जो योग वृत्ति वाले होते हैं, जो अपना तो मोक्ष कराएंगे, अपनी पीढ़ियों का ऊपर और नीचे पीढ़ियों का भी मोक्ष कराएंगे. सो दिस इज हाउ यू प्रॉपरली आप प्रॉपरली अपना क्या बोलते हैं, अपनी पीढ़ी प्लान करते हो. इफ यू डोंट, इफ यू गेट दिस हनीमून चाइल्ड, बेसिकली क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि वाइल पॉपुलेटिंग, जब आप सहवास कर रहे हो तो माता का और पिता का जो भी स्वभाव होता है, इमीडिएट थॉट्स होते हैं, और उसके हिसाब से वो आत्मा भगवान भेजते हैं कि अच्छा आपका ये थॉट्स हैं, अकॉर्डिंगली ये आत्मा सूट होती है, देन दे सेंड दैट इज हाउ इट वर्क्स. व्हाट डू यू थिंक ऑन हनीमून पीपल हैव द थॉट्स अबाउट सेक्स, लस्ट, भोग, ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करना. दिस इज हाउ, एंड दैट इज हाउ आवर होल वर्ल्ड इज करंटली फिल्ड विद. वैसे ही लोग भरे हुए हैं, हर कोई अपना सोच रहा है, हर कोई भोग का सोच रहा है. मैं तेरे को एंजॉय कर लूँ, मैं तेरे को एंजॉय कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ. इसीलिए बलात्कार होते हैं, लोग अनकंट्रोल्ड हैं, लोग कुछ भी कर रहे हैं. ग्रीडी लोग हैं. बेसिकली भोग की वृत्ति के साथ यदि आप पुत्र या पुत्री पैदा करते हो तो ऐसे ही लोग जन्म लेते हैं. यदि आप कंट्रोल्ड हो, सेंस कंट्रोल्ड हो, और आप देखते हो कि हाँ हमको एक उज्जवल भविष्य बनाए ऐसा पुत्र या पुत्री चाहिए, तो उसके लिए आपको कंट्रोल्ड वे में खुद को पहले कंट्रोल करना होगा, आपको स्पिरिचुअली चार्ज करना होगा. एंड देन यू इनवाइट अ सोल इन दिस वर्ल्ड, सेंड मी अ सोल विच कैन देश का नाम रोशन कर सके, परिवार का नाम रोशन कर सके, समाज की सेवा कर सके, संतों की सेवा कर सके, दुनिया में ज़्यादा ऑर्डर लाए, ना कि केओस बढ़ाए. तो जब आप प्लान करके करते हो, देन सच चिल्ड्रन कम. और जब रैंडमली ही करते हो तो रैंडम थॉट्स वाले ही आए. एंड इफ यू थिंक हाँ अब तो मेरा बच्चा पूरा गांव खड़ा करता है, मतलब कुछ भी करता है, ऐसे ही आएंगे, ऑब्वियस ही बात है. वो आप कंट्रोल कर नहीं सकते ऐसे. दिस इज द वे हाउ यू कंट्रोल, व्हिच इज गर्भाधान संस्कार, और उसी पर हम भी काम कर रहे हैं. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप. अच्छा एक बात बताइए, आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं? आपके नाम का स्पेलिंग से ऐसा लगता है.
I do believe in numerology, although my spelling is not the reason behind. अच्छा। Numerology is not the reason. So what is the behind reason behind that? सिंपल रीजन यही है कि मुझे इंस्टाग्राम यूट्यूब पर यूजर नेम नहीं मिल रहा था जैसा एग्जैक्ट yes प्रतीक क्योंकि it's a common name प्रतीक Yeah. so anybody can write प्रतीक and there will be thousands Pratiks of Pratiks yeah हाँ। so I tweaked a bit my name जिससे कोई भी जब लिखे प्रतीक so quickly they can find my आप ही मिले yeah so Google पर आप सर्च करो Instagram पर YouTube पर you write प्रतीक you write for education you can quickly find me that was the strategic otherwise do you move. believe in numerology? Yes, I do believe in numerology. I do believe in Jyotish. In fact, we teach these things in our Gurukuls. Free, no money charge, everything. You can come and live there. आपको सेवा करनी होगी obviously. गायों की सेवा है, आपको खेती या कृषि करनी होगी, साथ में वो ये सारी सेवाएं हैं, आपको नियमों का पालन करना होगा और आप फ्रीली सीख सकते हैं ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, एवरीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू लर्न. काफ़ी सारे अर्थशास्त्र, बेसिकली जो गुरुकुल में टॉपिक सिखाते हैं, इट्स अ कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन. सो हम बिलीव करते हैं, इनफैक्ट आई टीच दिस, आई एनकरेज पीपल टू लर्न दीज थिंग्स. इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी. इनफैक्ट आप वेदों को पढ़ना शुरू करोगे ना तो उसके वेदों को पढ़ने से पहले आपको वेदांग पढ़ने होते हैं और वेदांग 6 है और उसमें से एक है ज्योतिष. यदि आप ज्योतिष नहीं पढ़ते हो ना तो आप एलिजिबल ही नहीं हो वेदों को पढ़ने के लिए. ओके. तो सबसे पहले वो आवश्यक है. ज्योतिष ऐसा नहीं है कि बस आपका भविष्य पढ़ लिया ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं है. ज्योतिष बेसिकली मीन्स पर्टिकुलर प्लैनेट्स कंट्रोल आवर पर्टिकुलर मूड्स एंड इट्स नॉट जस्ट आवर मूड्स. समाज का मूड, एनवायरनमेंट, जो वेदर है, ये तक भी जो ग्रह है वो कंट्रोल करते हैं. और जो स्पिरिचुअल जो हम बोलते हैं ना मुहूर्त, ये सही मुहूर्त है, ये गलत मुहूर्त है, तो पर्टिकुलर जो 3 प्रकृति के वो हमारे सत्व, रजस और तमस, इन तीनों के हिसाब से सारा कंट्रोल होता है. तो हम पर्टिकुलरली डिसाइड करते हैं ज्योतिष के मदद से कि अच्छा ये काम करने के लिए सबसे ऑप्टिमल समय कौन सा है, एंड देन यू फाइंड इट एंड यू डू. कि पर्टिकुलर समय में कुछ ग्रह यहाँ पर होते हैं. फॉर एग्जांपल कहीं पर राहु का समय चल रहा है इस समय में, उस समय में यदि आप पुत्र प्राप्ति करते हो तो उसका चार्ट, उसका बर्थ चार्ट राहु के प्रभाव से बनेगा और उसके अंदर वो वाली क्वालिटीज आएगी एग्जैक्टली. और वैसे ही यदि गुरु के प्रभाव से है तो आप उसके अनुसार यदि आप प्लान करते हो तो उसके अंदर गुरु की ज़्यादा क्वालिटीज़ आएगी और वो ज़्यादा लीडरशिप वाला होगा, ज़्यादा एजुकेशन पर बिलीव करता होगा, वो सिखाएगा. आई एम मेजर इन गुरु, मेरे गुरु एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. सो व्हेनेवर आई टीच समथिंग टू समबडी, कितना भी ज़्यादा वो टफ टॉपिक क्यों ना हो, सामने वाला मान लेता है, सामने वाला अपने जीवन में उतार भी लेता है और उसका जीवन बदलने भी लगता है. सो दिस इज़ नॉट बिकॉज दैट मैंने मेरे जीवन में कोई डिफरेंट कुछ किया है. दिस इज़ द हेल्प दैट हैज़ कम फ्रॉम द गॉड्स. भगवान ने हमें कुछ चीज़ें अंदर से दी है, एंड डजेंट मैटर हाउ मच वी बिलीव कि नहीं सब मेहनत से होता है. डेफिनेटली मेहनत से एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ लेंथ यू कैन अचीव, बट कुछ चीज़ें जन्म से होती है, कुछ चीज़ें जन्म से जो होती है वो आपको हेल्प करती है. लाइक इट इज़ हेल्पिंग मी नाउ दैट भगवान ने हमको ये स्किल्स दी है, ऑडिटरी स्किल्स आप देख लो, या फिर ज़्यादा लोगों को ज़्यादा क्लियरली हम चीज़ों को समझा सकते हैं और सामने वाले के जीवन में बदलाव ला सकते हैं. तो इस चीज़ का उपयोग हम कैसे बेस्ट समाज की सेवा में और अच्छे लोगों की सेवा में और ज़्यादा भारत की सेवा में हम देशभक्ति में लगा सकते हैं, उसी पर हम काम कर रहे हैं. दिस इज़ हाउ वी प्रॉपरली प्लान एवरीथिंग. तो जैसे किसी की कुंडली है, उसकी कुंडली में कुछ दोष हैं, क्या कुछ कर्मों से या कुछ तरीकों से उनको बदला जा सकता है, उनको एक्टिवेट या चार्ज किया जा सकता है? किया जा सकता है, बट आई थिंक करंटली जो अभी के समय में लोग जिस अप्रोच को अपना रहे हैं दैट इज़ काइंड ऑफ मिसगाइडेड. फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं कि आप ये रत्न धारण कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए वो कर लीजिए, जो थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है कि ऐसे तो कैसे हो सकता है. हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट आई वुड से इट हैपन्स, इट चेंजेस समवॉट अराउंड 20% ऑफ इफेक्ट. जो मेन क्या चीज़ें बदलती है उसके बारे में हमने हमारे वैदिक दिनचर्या के नया जो हम वर्जन ला रहे हैं उसके बारे में हमने डिटेल में बताया है. फॉर एग्जांपल शुक्र ग्रह है, हम ज्योतिष नहीं है बाय द वे, जो हमने नॉलेज लिया है हमारे जो ज्योतिष शिक्षक हैं, आचार्य हैं, जो मेरे मित्र हैं, उन सभी से लिया है, उन्हीं से हमने ये सब डिस्कस करके ज्ञान पाया. जैसे कि शुक्र ग्रह है, वो आपके लग्जरी के लिए ज़्यादा कारण वो शुक्र ग्रह आपके जीवन में ज़्यादा लग्जरी लाता है. बेसिकली देयर इज अ टाइप ऑफ लग्जरी जो लाता है, और एक राहु भी है जो भी लाता है, पर उसकी टाइप ऑफ लग्जरी अलग होती है.
तो राहु जब लाता है ना तो वो ज्यादा वो वाली मतलब एक्सटर्नल लग्जरी लाता है, तो आप कंट्रोल नहीं रहते, आप भोग में लग जाते हो, विलास में लग जाते हो। और जब शुक्र लाते हैं तो वो डिफरेंट टाइप की होते हैं। अब शुक्र में ये है कि शुक्र डायरेक्टली इज वो भक्त हैं माता लक्ष्मी के, तो माता लक्ष्मी उनको प्रोवाइड करते हैं और फिर वो आपके यहाँ लाते हैं जी। एंड माता लक्ष्मी इज अ स्त्री। अब यदि आप घर के अंदर, आपके घर में आपकी माता है, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, यदि आप उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हो, यदि आप उनका ध्यान नहीं रखते हो, यदि आप उनको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करते हो, यदि आपको प्रोवाइड नहीं करते हो और उनका मतलब सम्मान नहीं करते हो, आप ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हो, उनको गालियाँ देते हो, whatever बेसिकली उनका जीवन यदि आपके अंदर सही नहीं है ना, तो आपका शुक्र ग्रह बिगड़ेगा। फिर आप 1000 ये रत्न पहन लो, आप 1000 मालाएं लगा लो, whatever you do, it will change like 20% something, but यदि आपको दिख रहा है कि मैं मेरी पत्नी को ठीक से नहीं रखता हूँ, उसको गालियाँ देता हूँ या फिर उसका ध्यान नहीं रखता हूँ, उसको प्रेम जो चाहिए होता है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, रक्षण प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, यदि उसको चेंज नहीं करते हो ना तो कुछ नहीं होगा। यू चेंज दिस, लेट अलोन दिस, ये पूरा जो रत्न है एक्सेट्रा सब छोड़ दो, साइड में रख दो, यू चेंज दिस, आई गारंटी यू आपके जीवन में जो बदलाव आएगा, वो जो समृद्धि आएगी वो 100% आएगी, गारंटीड आएगी और फास्टेस्ट आएगी। बट इफ यू डू दिस, यदि आप यह मानते हो कि कुछ चींटियों के कुछ खिला देने से या फिर कुछ रत्न पहन लेने से इट डज इफेक्ट, बट वो इतना इफेक्ट नहीं करता जो कोर रीजन है उससे इफेक्ट करता है। कोर रीजन ये है। वैसे ही एल्डर्स के लिए सूर्य है, आप एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, एल्डर्स को आप कुछ भी बोलते रहते हो, माता पिता की आप रिस्पेक्ट, पिता की स्पेशली रिस्पेक्ट नहीं करते हो, माता मून के लिए है, तो उससे गुरु बिगड़ जाता है, तो आपका जीवन में आपका आध्यात्मिक उन्नति होती ही नहीं है कभी भी। आप कितना भी प्रयास कर लो, अब आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। वैसे ही यदि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए है तो आपके सीनियर में स्पेशली पिता हैं और आपके समाज के जो वडील हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी होती है। वैसे हज़ारों ऐसे चीज़ें हैं, आप ये फंडामेंटल चीज़ें सीख लोगे ना तो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। इनफैक्ट इनको अप्लाई करने से समाज भी अच्छा बनेगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कुछ ऐसा छोटा छोटा करके जिससे समाज को भी कोई फर्क ना पड़े, ऐसी चीज़ें करनी। दिस इज द फंडामेंटल थिंग्स। इफ़ यू डू दिस, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वाह, ब्यूटीफुल। अच्छा, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं इस वक्त, श्राद्ध के भीतर ना दो तरह के अभी थॉट्स चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि श्राद्ध में कुछ भी अच्छे काम नहीं करना चाहिए, इसके अलग दूसरे लोग कहते हैं कि श्राद्ध में तो आपके पूर्वज, आपके पुरखे यहाँ पर आते हैं आपसे मिलने के लिए, तो आपको अच्छे काम करना चाहिए, आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। क्या सही है? आई वुड से जो फंडामेंटल कारण है वो लोगों को क्लियर नहीं है, वो कर देंगे, इससे जवाब सामने वाला जो भी सुन रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। फंडामेंटल रीज़न ये है, श्राद्ध हम क्यों करते हैं? श्राद्ध हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो पितृ हैं हमारे, जो पूर्वज हैं, उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है वो कहीं पर भी हो सकते हैं। वो स्वर्ग में भी हो सकते हैं, वो नर्क में भी हो सकते हैं, वो ज़मीन पर भी हो सकते हैं, किसी पशु के शरीर में हो सकते हैं, किसी इंसान के शरीर में हो सकते हैं, किसी भी शरीर में हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अभी आत्मा की रूप में वहीं पर है या फिर पितृ जो योनि मिलती है उनको उसे पितृलोक में ही है। इट्स नॉट नेसेसरी, कहीं भी हो सकता है, पर उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो बेटर आगे बढ़ाने के लिए हम श्राद्ध करते हैं जी। उस समय पर वो श्राद्ध एक ये 15-20 दिन का व्हाटएवर, अलग अलग जगह पर, कुछ जगह 15 दिन लेते हैं, कुछ जगह पर 30 भी लेते हैं लोग, बट आई वुड से मोस्टली 15 दिन का होता है, 15 डेज का होता है। तो जहाँ पर भी इस 15 दिन को आपको स्पेसिफिकली सिर्फ पूर्वजों के लिए देना चाहिए। दिस इज द रीजन व्हाई यू शुड नॉट डू एनीथिंग एल्स। यदि आप पूर्वजों को, क्योंकि इसके सिवा पूरा साल आप ही के लिए, आप कुछ भी करो, वो कोई बड़ी बात नहीं, पर ये 15 दिन उनको ही देने चाहिए, क्योंकि इसी समय पर वो ग्रह की पर्टिकुलर पोजीशन होती है जब वो दरवाजे खुलते हैं, मतलब प्लानिटरी पोजीशंस खुलती है जहाँ से ये सारी चीज़ें उन तक पहुँचती है। हमारे शास्त्रों में यह श्लोक भी बताए गए हैं, स्पेशली शिव पुराण में इसके बारे में बताए गए हैं, गरुड़ पुराण में भी बताए गए हैं इसके बारे में, कि जब हम श्राद्ध करते हैं तो हम मानते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचेगा। तो उसमें डिटेल बताई गई है कि यदि आपके जो पूर्वज हैं वो इस योनि में होंगे तो इस रूप में ये चीज़ मिलेगी, इस योनि में होगी तो आपका श्राद्ध का दिया गया जो हवन है और जो भविष्य है उनको इस रूप में मिलेगी। पुरुष यदि किसी मनुष्य रूप में है तो इस रूप में मिलेगी, भोजन के रूप में मिलेगी या फिर समृद्धि के रूप में मिलेगी। यदि राक्षस भी है ना, वो राक्षस योनि में भी गए तो उनको मांस के स्वरूप में मिलेगी। राक्षस के लिए मांस ज़्यादा उनके लिए फायदेमंद होता है, उनके स्वभाव में होता है ना। बेसिकली हम यहाँ पर अपने पूर्वज का केयर कर रहे हैं कि वो जहाँ पर भी है उनको बेटर
केयर मिले, उनको ज़्यादा अच्छे से उनको जो भी है वो पूरा हो। राक्षसों का स्पिरिचुअल जो एडवांसमेंट है वो भोग से होता है, एक बार भोग कर ले फिर उनसे निवृत्ति होती है, उससे आगे जाता है। इसी जगह पर यदि स्वर्ग में है तो स्वर्ग में उनको जो भोग मिलता है वो वाले मिल जाते हैं और उसके बाद उनकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होती है। मनुष्य में तो स्पेसिफिकली तप होता है, मनुष्य तप से ही स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करते हैं। तो हमारे यहाँ जो लैकिंग है वो उनको मिल जाता है, फिर उनको तप दिया जाता है। मतलब भूखा ही है इंसान तो तप कैसे करेगा? वॉलंटरीली भूखा है वो अलग चीज़ है, और मतलब क्या बोलते हैं सिचुएशन के हिसाब से उसको मिल नहीं रहा है खाना, इसलिए भूखा है वो अलग बात है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मिल, दैट इज़ वाई हम श्राद्ध में ये चीज़ें नहीं करते। इनफैक्ट हमारे एक स्पिरिचुअल सिस्टर हैं, वो हमें बता रहे थे कि जन्माष्टमी है, एकादशी है, या फिर ऐसे जो मेन है, तब भी हमें कोई पवित्र काम नहीं करना चाहिए, मतलब पर्सनल नहीं करना चाहिए। रीज़न भी जैसे कि विवाह आपको ऐसे दिन में नहीं करना चाहिए। लोग करते हैं, अरे जन्माष्टमी में करेंगे, अरे हम तो इस दिन पे करेंगे, एक्चुअली नहीं करना चाहिए। रीज़न भी सारे जो देवी देवता हैं वो सभी बिजी हैं अभी भगवान का जन्मदिन मनाने में। हाँ जी, आपको आशीर्वाद देने कौन आए? समझ रहे हो? दिस इज द वन रीज़न। हालांकि हमने इसके बारे में शास्त्र में अभी तक नहीं पढ़ा है, बट जिन्होंने हमें बताया था वो काफ़ी ट्रस्टफुल सोर्स थे, वो ज्योतिष थे। उन्होंने बताया कि एकादशी है या फिर जन्माष्टमी है या फिर अक्षय तृतीया है, ये ऐसी सारी चीज़ें हैं, ऐसे डेज है उसमें नहीं करना चाहिए। सिमिलरली श्राद्ध के दिन भी नहीं करना चाहिए। हमने शास्त्रों में बताया है, तो प्रॉपर चीज़ें बताया कि इस चीज़ करो क्योंकि ये चीज़ इस समय के लिए बनाई गई है। आप श्राद्ध बनाया है पितरों के लिए, आप अपने भोग की बातें करेंगे, अपने उसकी बातें करेंगे, दैट्स नॉट गुड। हमारा जो फर्ज बनता है, लेट्स से इन सिंपल वर्ड्स, हमारा जो ड्यूटी है पितरों के लिए, वो हमें 15 दिन के लिए दी गई है, उसी को हमें सेंटर में रख के करना चाहिए। दैट्स ऑल। आई थिंक अब किसी को ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। राइट। अच्छा, आपने मांस का नाम लिया इसीलिए पूछ रहा हूँ, मांस खा के शराब पीकर क्या आदमी अपने कर्म बिगाड़ता है? हमें लगता है कि यदि ओके, लेट्स नॉट से हमें लगता है कि हम पर्सनल बातें नहीं करेंगे यहाँ पर, किसको क्या लगता है, हम शास्त्र से बात करते हैं। जी, यदि किसी को आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो उसको मांस छोड़ देना चाहिए। इट्स अ सिंपल थिंग। आप भोग सेंटर्ड इंसान हो, आप कीजिए। अब फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं आता कि आप भोग सेंटर्ड हो, तब तो आपको पता ही नहीं है कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। यदि आपको पता है कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो आप आत्मा की दृष्टि से सब चीज़ों को देखोगे। आप क्योंकि अभी शरीर की दृष्टि से देख रहे हो, इसीलिए ये सब प्रश्न आ रहे हैं। तो इफ़ यू आर रियली, इनफैक्ट ये आपने मांस की बात की, लोग हमें इसके बारे में पूछते हैं कि आप प्याज लहसुन नहीं खाते, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो खाएंगे, इससे क्या हो जाएगा? तो लोग प्रश्न करते हैं। एंड द सिंपल आंसर टू दैट इज, एक्चुअली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि आपको आध्यात्मिक उन्नति नहीं चाहिए। आप यदि एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअल पाथ पर चलना चाहते हो तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे। इनफैक्ट पायलट्स हैं, उनके भी पर्टिकुलर जो डाइट्स है वो फिक्स किए जाते हैं। आप यही खाएंगे, तामसिक चीज़ें नहीं खाएंगे, पर्टिकुलर उनके डाइट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो तामसिक चीज़ें उसमें रखी जाती है ना, जब वो खाते हैं तो उनका जो डिसीजन मेकिंग का टाइम होता है वो मिली सेकेंड में चेंज हो जाता है। एंड व्हेन समथिंग कम्स, जब आप चला रहे हो, प्लेन चला रहे हो, एक साइड का इंजन फट गया, कुछ हो गया, यू नीड टू मेक क्विक डिसीजंस। इतने सारे स्विचेस है, आप भूल गए अरे कहाँ था, तो इतने सारे लोग पीछे बैठे हैं, सबका जान दाव पर है। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू रन ऑन अ स्पेसिफिक पाथ, आप स्पोर्ट्स पर्सन ले लो, कुछ भी ले लो, तो आपका डाइट फिक्स होता है। सेम थिंग विद स्पिरिचुअलिटी। इफ़ यू आर ट्राइंग टू अचीव सम स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, और उसका सबसे पहला ये है कि स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ड कम्प्लीटली ऑन सत्व, सात्विक चीज़ों पर, सात्विक प्लेटफॉर्म पर है वो। और जब क्रॉस करते हो तो फिर शुद्ध सत्व आ जाता है। आप सात्विक ही नहीं हो, आप बेसिकली ऐसा बोल रहे हो कि भाई मैं नहा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ मैं कीचड़ में, रुको मैं आ रहा हूँ। सो नहा क्यों रहे हो फिर? आपको क्लीन रहना है ना, तो कीचड़ में क्यों जा रहे हो? सो दैट इज तामसिक थिंग। आप ये नहीं कह सकते कि मैं माला घुमाऊंगा फिर मांस भी खाऊंगा, क्योंकि वो बेसिक धर्म के जो 4 प्रिंसिपल है उसमें से एक जो दया का प्रिंसिपल है वही रुक जाएगा। आपके हृदय में वो करुणा आएगी ही नहीं। हमारा जो मोदी जी ने अभी रिसेंटली वो सॉन्ग काफ़ी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर किया है, वैष्णव जन तो कहने रहे ये पीड़ पर आई जाने रहे। दूसरे की पीड़ा को आपको जानना है ना। आप यदि एक पशु, किसी जीव की पीड़ा को आप नहीं जान सकते और आप
कहते हो कि मैं वैष्णव बनूंगा या फिर मैं स्पिरिचुअल इंसान बनूंगा, कैसे बनूंगा? नहीं बन सकते आप, नॉट पॉसिबल। दिस इज द फंडामेंटल रीजन। करुणा, यहीं से तो शुरू होती है ये सारी चीज़ें। सत्य, करुणा, तप, यही सारी चीज़ें, ब्रह्मचर्य, यही सारी चीज़ें हैं जिससे आपका स्पिरिचुअल जो डेस्टिनेशन है उससे शुरू होता है। यदि आप नियम का पालन नहीं कर रहे हो तो आपकी स्पिरिचुअल साधना आगे बढ़ेगी ही नहीं, नॉट पॉसिबल। तो यदि आप नहीं कर रहे हो तो खाओ, कौन मना कर रहा है? अच्छा मुझे ये बताइए, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है ये मैनिफेस्टेशन वर्ड जो है, इसको लेकर बहुत सारी मास्टर क्लासेस चलने के लिए, ये कर लो वो कर लो एंड यू विल गेट समथिंग, जो भी आपने सोचा है। लेकिन क्या कोई बहुत बेसिक तरीका हो सकता है इसके थ्रू आदमी मैनिफेस्ट करे और जो चाहता है वो पा भी ले? वेल आई एम होपिंग कि आप मैनिफेस्ट अच्छी चीज़ें ही करना चाहते हो, नहीं कुछ गलत चीज़ें करना चाहते हो। देखिए मैनिफेस्टेशन में होता क्या है जनरली, किसी भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को आप ले लो, क्या होता है? यू से ओके आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम दिस, आई एम दैट, एंड आई एम इमेजिनिंग माई सेल्फ एज दिस, आई एम इमेजिनिंग माई सेल्फ एज दैट। ये सब आप करते हो। लेट्स से आए हैं ये पाकिस्तान से, वहाँ से जो हिंदू लोग आए हैं ना, वो झोपड़पट्टी में, अभी किसी यहाँ की किसी रोहिंग्यास, हाँ नहीं रोहिंग्यास नहीं, हिंदूज आए हैं ना जो उनको लिया है, हाँ हिंदू जो पाकिस्तान हाँ जी, जिनको पाकिस्तान से जो धकेल हिंदू- गया, राइट, हाँ, राइट, राइट, वहाँ yes. पर प्रताड़ित हैं तो यहाँ पर आ गए, वापस हिंदुस्तान। तो उनको सही से हेल्प नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट से नहीं मिल रही है, वो वहाँ पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और वो लोग रो रहे हैं। नाउ समबडी हु इज जस्ट लिविंग नियर बाय, उनको हृदय में करुणा हो रही है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इतना कमाऊँ कि इन लोगों को मैं शरण दे दूँ, काम भी मैं दे दूँ, शरण भी मैं दे दूँ, जिससे वो सही से अपना जीवन चला पाए। नाउ यू हैव दिस थिंग, नाउ यू गो एंड प्रे टू गॉड। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, आप किसी से भी, शिव जी से, भगवान कृष्ण से, भगवान राम से, दुर्गा माता से आप प्रार्थना कीजिए। यदि आप हृदय से, मतलब डीप डाउन आप हृदय से यदि आप प्रार्थना कर रहे हो और आपके ये जो इंटेंशंस है वो क्लियर है और आपका चरित्र आपने उस प्रकार बिल्ड किया है, तो आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली भगवद गीता में बोलते हैं ना कि आपके हृदय में मैं ही बैठा हूँ, आत्मा के पास ही परमात्मा बैठे हैं, परमात्मा ही सारा पावर दे रहे हैं। बाकी आपका तो इतनी आत्मा कितनी है, बाल के जो टोच है जो ऊपर वाले, उसके 10,000 भाग जितने, उतनी साइज है आत्मा की। उसके अंदर क्या पावर है? कुछ नहीं है। बॉडी को चलाने की पावर परमात्मा दे रहे हैं, जिनका साइज लगभग इतना है, मतलब हमारे हाथ के जितना आता है वो शास्त्र में बताया गया है। यहाँ पर इतना, मतलब हमारी मुट्ठी के जितने ऐसे हम करते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक इतना साइज में परमात्मा बैठते हैं, वही पावर सप्लाई करते हैं, वही सब सुन रहे हैं, वही आपकी ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हैं। यदि हम ये सब करने का प्रयास कर रहे हैं, गुरुकुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमारे कर्म में नहीं भी है तो भी भगवान देंगे, यदि हमारा इंटेंशन क्लियर है, पर नहीं तो नहीं देंगे। बाकी भगवान ही सुन रहे हैं। जब आप डीप जब मैनिफेस्टेशन के लिए जो बातें करते हैं ना कि हम बस ये सोचते हैं ये है वो, यू आर बेसिकली डूइंग प्रेयर, यू डू नॉट नो दैट यू आर डूइंग प्रेयर, यू आर बेसिकली डूइंग प्रेयर। बाकी एक गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है शास्त्रों में कि एक हाथी है, उसको मगरमच्छ काट लेता है और मगरमच्छ भी बहुत बड़ा है, तो मगरमच्छ उसको अंदर खींच रहा है, हाथी मगरमच्छ को बाहर खींच रहा है और बाहर हथनियाँ सारी खड़ी है, बोलेंगे मेरे स्वामी को ऐसा हो। ये हमारे यहाँ की बात नहीं है, भूमंडल में अलग एक द्वीप है, वहाँ की बात है, श्वेत द्वीप की बात है जी। तो वहाँ पर वो हाथी ऐसे वो कर रहा है कि छोड़ो, ऐसे 10,000 या फिर कुछ सालों तक ये फाइट चलती है और नहीं निकल पाते हैं। अब दोनों हार नहीं मानती है, बोले मैं बाहर जाऊँ, वो मैं अंदर ले जाऊँ, वो मान ही नहीं रहा। हथनियाँ सारी प्रार्थना कर रही है, हाथी प्रार्थना कर रहे हैं। हाथी तो पहले नहीं मानते, ईगोइस्टिक होते हैं, मैं इसको ले जाऊँगा। और फिर जब हार मान लिया ना, कंप्लीट सरेंडरेंस करके, सिर्फ एक फूल था कमल का, उठाया, ऊपर उठाया और बोला कि हमें पता नहीं है कि कौन है ऊपर, है भी या नहीं हमें पता नहीं, हम तो जानवर हैं, ठीक है, पर यदि कोई भगवान है ऊपर, यदि कोई सुप्रीम पर्सनालिटी है, आई सरेंडर अनटू यू, प्लीज हेल्प मी। नाउ ही डजंट नो देयर इज एनी गॉड, ही डजंट नो हु इज गॉड, नोबडी नोस, मतलब उन प्राणियों में तो जानते नहीं है, तो सिर्फ ऐसा बोलते कि जो कुछ भी है हमें सुन लीजिए। तो कंप्लीट सरेंडरेंस के साथ उन्होंने डीप इमोशन, परफेक्ट इमोशन के साथ उन्होंने पुकार लगाई, तुरंत ही भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर आ गए, सुदर्शन चक्र चलाया, उसको मगरमच्छ को काट दिया, मतलब उसका मोक्ष हो गया, मगरमच्छ का भी मोक्ष हो गया और हाथी को बचा दिया। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, शास्त्रों में आती है, अलग अलग जगह पर आती है। सो हियर द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज
इट डजेंट रियली मैटर यदि आप जानते भी हो या नहीं कि कौन भगवान है. इफ यू आर रियली रियली ट्राइंग टू प्रे समथिंग विथ डीप 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 इनफ योर हार्ट, भगवान दे देंगे. भगवान बोलते हैं, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि यदि आप किसी और भगवान या फिर किसी और देवी देवता या फिर किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हो और उसके प्रति आपकी आस्था डेवलप कर रहे हो, तो मैं उसको स्ट्रॉन्ग करूँगा. मैं खुद उसको स्ट्रॉन्ग करूँगा एंड आई विल प्रोवाइड यू इनफ पावर दैट यू कैन रीच टू दैट. पर तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे सब दे दूँगा. यदि तुम्हें मेरे पास आना है, जस्ट सरेंडर अनटू मी, मैं तुम्हारे सारे पापों को धो दूंगा एक ही बार में. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट एंड यू कैन डायरेक्टली कम टू, आप मेरे पास आ जाओ. पर यदि आपको मेरे पास नहीं आना है, इफ़ यू थिंक मुझे लोग अपने अपने भगवान बना लेते हैं. कुछ पैसों को भगवान बना देते हैं, कुछ लड़कियों को भगवान बना देते हैं, कुछ बोल देते हैं ना कि यार कुछ सेलिब्रिटीज़ को बना देते हैं जी. तो वैसे चल, तो जो भगवान बना देते हैं, आप सच में हृदय हृदय से चाहते हो तो भगवान इच्छा पूरी कर देंगे. मैनिफेस्टेशन इज बेसिकली नथिंग एल्स बट प्रेयर्स. जो आपको करना है किसी को वैदिक वे में, जस्ट प्रे. बट आई वुड सजेस्ट प्रे फॉर राइट थिंग्स, नॉट फॉर जस्ट रैंडम नॉनसेंस थिंग्स. ब्लैक मैजिक कुछ होता है, इससे डरने की ज़रूरत है? होता है, डरने की ज़रूरत है यदि आप आध्यात्मिक इनफ नहीं हो. ब्लैक मैजिक किस पर काम करता है? जो यूजुअली जिनका आध्यात्मिक पावर लो होता है, तामसिक जीवन जीते हैं, जीवन में कोई आध्यात्मिक पावर ही नहीं है इनके पीछे, उनको चिंता करने की डेफिनेटली आवश्यकता है. और आपको आवश्यकता नहीं है ये सब डरने की यदि आपकी स्पिरिचुअल साधना काफ़ी स्ट्रांग है. आप अच्छे से आपने साधना पूरा कर रहे हो. साधना से मतलब क्या क्या करना है? साधना से स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस है आपकी अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है. यदि आप पूजा आरती या फिर कर रहे हो डेली का जो आपका सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, आप भगवान को पूजा करते हो, हरि नाम जप करते हो, भगवान का नाम का जप करते हो, ये सारी चीज़ें आप नियमों का पालन करते हो, समय समय पर आप संतों की सेवा करते हो. दीज आर ऑल साधना के एलिमेंट्स हैं. ये सारी चीज़ें उसमें आ गई. तो यदि आप इतना करते हो ना, तो आप सात्विक इनफ हो, आपको कुछ छू नहीं सकता, कुछ भी छू नहीं सकता. देयर इज नो वे. यदि होगा भी ना तो उसका, यदि लेट्स से 1000 किलो का वो कुछ रख रहा है ना आपके ऊपर, तो आपके सामने 100 ग्राम का आकर थोड़ा सा टच होकर चला जाएगा. दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. पर यदि आप तामसिक जीवन जी रहे हो, आप दारू मांस मदिरा ये सब कर रहे हो, इट्स ऑल तामसिक थिंग्स, ये सब आप कर रहे हो और आपकी स्पिरिचुअल साधना कुछ नहीं है और कुछ ये सब हो रहा है ना, बेसिकली आप गंदे रह रहे हो, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक कोई केयर नहीं कर रहे हो अपनी, then you have to worry about, because black magic is extremely real thing, extremely real thing. आपको कोई एक जगह पर बैठे बैठे आपको किसी भी तरह आपको नुकसान पहुंचा सकता है. आपकी मेंटल कंडीशन चेंज कर सकता है, आपके आसपास के लोगों की मेंटल कंडीशन चेंज कर सकता है. आपके यदि कोई सच में इतने उस लेवल का यदि कोई साधक है, तांत्रिक साधक है, डार्क मैजिक वाला, तो आपके पर्टिकुलर उस जगह के सिचुएशंस भी बदल सकता है, आपके ऊपर चीज़ें भी डाल सकता है. देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज. हालांकि अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो, बट हाँ, आपको बीमार करना, आपकी मेंटल कंडीशन चेंज करना, दिस इज़ वेरी 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 इजीली पॉसिबल. सो डरना चाहिए यदि आप नहीं हो भगवान की शरण में. भगवान की शरण में चलो जाओ, आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है. भगवान का नाम लिया तो भगवान कृष्ण की बात करते हैं. भगवान का नील वर्ण जो है एक ऐसा खूबसूरत कलर है जो आपको आकर्षित करता है अपनी ओर. ये इतना विलक्षण कलर क्यों भगवान कृष्ण है? दिस इज अ टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जो हम यहाँ से यहाँ आंसर दे या यहाँ से यहाँ, ये हमें लगता है. रीजन बीइंग, पहली सिंपल आंसर इसका ये है, भगवान को जो चाहिए वो करेंगे जी. उनको लाल बना है वो लाल बनेंगे, समय समय पर बनते भी है. इट्स नॉट कि वो हनुमान जी लाल कर्ण के हैं. हनुमान जी का वर्ण लाल है, शिव जी का वर्ण श्वेत है. कर्पूर गौरव करुणावतार, वो कर्पूर जैसे श्वेत है. वैसे ही भगवान विष्णु ब्लू कलर के हैं. भगवान राम एक कल्प में ग्रीन बनकर आए थे, जैसे सुखदेव गोस्वामी वो भी ग्रीन है. वैसे राधा रानी है, उनका कलर गोल्डन मोल्टन गोल्ड का है. वैसे ही जब राधा रानी और कृष्ण मिलकर जब चैतन्य महाप्रभु बनकर आए तो वो वहाँ पर मोल्टन गोल्डन कलर की राधा रानी का वर्ण लेकर आए थे. वो लिटरली गोल्डन ह्यू के थे. आप देखो तो उनको लगेगा कि आप इतना गोल्डन, मतलब चमकेगा ऐसा लगेगा. उनकी जो बताया गया है वहाँ पर कि
जो उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है शास्त्रों में, चैतन्य चैतामृत, काफी सारे शास्त्र में, अभी 500 साल पहले हो गए। भगवान का सबसे नजदीकी अवतार चैतन्य महाप्रभु, भगवान स्वयं राधा कृष्ण दोनों एक बनकर आए थे। बलराम जी नित्यानंद महाप्रभु के अवतार में आए थे, तो उन्होंने इस वर्ण में आए। सो इट्स नो सच थिंग कि उनको एक ही कलर पसंद है, बहुत सारे कलर में, अलग अलग कलर में भी आते हैं, परंतु हाँ, भगवान कृष्ण स्वयं ब्लू, और ब्लू मतलब ऐसा ब्लू नहीं है हम जो देखते हैं, पर्टिकुलर वर्ण है जो मेघश्याम, मतलब जो बरसने वाले बादल, बरसने को रेडी है, घनन वाले जो डार्क ब्लैकिश ब्लू, वो वाला कलर वो भगवान को बहुत पसंद है। तो उस कलर के भगवान अपने आप को रहना पसंद करते हैं, और इसी कारण, उसी ब्लू के कारण सृष्टि का जो कलर है ना, उसी से ह्यू को, मतलब अभी वैज्ञानिक रूप से हम देखने जाएंगे तो ये सभी लॉजिकल लगेगा, बट दिस इज व्हाट शास्त्र से, कि भगवान, क्योंकि महाविष्णु है, महाविष्णु का वर्ण भी वही है, मेघश्याम वाला। सारे जो विष्णु तत्व है सभी का सेम ही वर्ण है। तो क्योंकि महाविष्णु से ही सारे ब्रह्मांड आते हैं, तो ब्रह्मांड क्योंकि उन्हीं के ह्यू से सारा जो बनता है सृष्टि, उन्हीं के, सूरज भी उन्हीं के ह्यू पर टच होता है, इसीलिए पूरा हमारा आकाश है वो भी ब्लू है। रीजन बीइंग भगवान ब्लू है, इसलिए आकाश ब्लू है। नाउ उसको हम साइंटिफिक, हमारे परसीवेबल साइंस के पर्सपेक्टिव में रखें, देयर कैन बी मेनी लॉजिक्स, बट ये इम्परसीवेबल साइंस, मतलब परसीवेबल साइंस है हमारे सेंसेस से जो हम परसीव करते हैं, उससे ऊपर जाएं तो शास्त्र ऐसे ही इसको समझाते हैं। जी, अच्छा, वृंदावन की हम लोग बात कर रहे थे कि वृंदावन जाएं तो किस विचार के साथ जाएं? वो कल ही हम जा रहे हैं वृंदावन। अरे वाह! हम चाहते हैं कि हम जो अभी आपको बताने जा रहे हैं उस विचार से जाएं, पर शायद नहीं जा पाएंगे, जो कि हमारा कुछ पिछले 2-3 साल पहले की बात करें तो हम जो उस समय में उस जिस तरह से जाते थे, आई वुड सजेस्ट एवरीबडी, स्पेशली यदि यूथ हो, आपकी विवाह नहीं हुए तो स्पेशली आपको वैसे जाना चाहिए। दिस इज दिस वे व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि घर से जब भी हमें मन हो वृंदावन का, या फिर कुछ भी, बच्चे थे तब तो कुछ भी घर से कुछ हो गया, घर से लड़ाई झगड़ा हो गया माता पिता के साथ कि आप हमें इंजीनियरिंग करवाते हो, हमें नहीं करना है, हमें ये करना है, वो करना है, कुछ भी हो गया, या फिर शादी के लिए बोल देगी तुम्हें यही करना है, ये हो नहीं करना हमको। तो जब ऐसा कुछ हो जाता तो आई वुड जस्ट गेट वन टिकट टू वृंदावन एंड आई वुड जस्ट गो। वृंदावन चले जाते, एक बैग लिया ना, एक बैग होता था, एक बैग में धोती कुर्ता ऊपर, एक धोती कुर्ता अंदर, और क्योंकि हम आर्टिस्ट थे तो एक स्केच बुक लेके जाते थे, वृंदावन के ड्राइंग्स भी बनाते थे, जहाँ पर भी बैठे वहाँ पर गोवर्धन के ड्राइंग्स, साधु के ड्राइंग्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इतना ही, दातुन भी वहाँ मिल जाते हैं, नो नीड टू वरी, और कहने की चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सच में यदि रॉ वृंदावन दिखना है, देयर इज ओनली वन वे। हम जब साधु के साथ थे, तब 2-3 साल पहले की बात है, तब एक साधु थे जो हमें स्ट्रीट पर ही मिले थे, उनके साथ ही हम वहीं पर सो जाते थे बाहर ही, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे थे नहीं, हमारे पास 100 रुपये भी शायद रहते एक्स्ट्रा, बाकी कुछ रहता नहीं था, तो हम ज़मीन पर ही ऐसे ही सो जाते थे, धोती ओढ़ कर सो जाओ, और सुबह उठो तो दान में जनरली लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खाना, आपको मिल जाएगा, या ना यदि वरना फिर आश्रम भी होते, आप उठते हो सुबह तो फिर आप उठते हो 2-3 का तो देखते हो कि कुत्ता बाल में सोया है, पर हाँ ये है कि आप जमीन पर रहते हो। ऐसे समय में एक साधु ने हमको बताया था कि वृंदावन को आंखों से नहीं देखा जा सकता, वृंदावन को कानों से देखा जा सकता है। यदि आप साधुओं के संग में रहते हो, जो वहाँ के रियल साधु हैं, ब्रजवासी हैं, स्पेशली यदि ब्रजवासी हैं, तो उन्हीं के संग में रहते हो, ग्राउंड पर रहते हो, आप भोग के आइडिया से जाते हो, आप पिकनिक करके आ जाओगे, आप वृंदावन वास नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ कानों से ही वृंदावन को देख सकते, देयर इज नो अदर वे। आप साधुओं के पास जाओ, वृंदावन की महिमा उनसे सुनो, वही आपको बताएंगे कि रियल वृंदावन क्या है, रियल रॉ वृंदावन क्या है। बाकी अभी तो क्या है, बिल्डिंगें बन गई है, होटल्स बन गई है, आप यदि ये मान रहे हो कि जाएंगे होटल में बड़ा बड़ा अच्छा खाएंगे, मज़ा करेंगे, पिकनिक करेंगे, इस मंदिर में जाएंगे, VIP एंट्री लेंगे, दिस इज़ नॉट वृंदावन, दिस इज जस्ट एक्सटर्नल वृंदावन। आप एक्सटर्नली देख रहे हो आंखों से, जिससे नहीं देखा जा सकता। आपको सच में जाना है, यू गो लाइक दिस, तब के माइंड से जाओ, भोग से माइंडसेट से मत जाओ। आप यही ये नियम है, इसके बारे में भी हम हमारी वैदिक दिनचर्या पुस्तक में बताए हैं कि धाम यात्रा के नियम क्या है। पहले तो चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, शुरुआत ही यहीं से होती है, तब की शुरुआत यहाँ से होती है। धाम में हमेशा ज़मीन पर सोना चाहिए। फिर साधुओं के संग में जाना चाहिए,
पिकनिक मोड में नहीं जाना चाहिए कि हम जाएंगे जल से मारेंगे मज़ा आ जाएगा, हाँ हाँ, नॉट लाइक दिस। धाम में भोग के विचार भी नहीं करने चाहिए। कॉन्स्टेंटली जा रहे हो तो दिन रात जब भी आपके हाथ में माला होनी चाहिए। धाम के अंदर आप एक बार भगवान का नाम लेते हो, उससे आपको 1008 बार भगवान के नाम लेने के बराबर आपको उसका फल मिलता है। सो धाम में ऑब्वियसली ये तो लॉटरी हो गई ना हमारे पास। सही बात। जाओ दिन रात करो, मतलब आपने आपके जन्मों जन्मों का जो बाकी रह गया है सभी आप एक ही बार में खत्म कर लो। हाँ, पर इतना भी नहीं है कि एक बार में खत्म कर लोगे, क्योंकि करोड़ों जन्म का है। आपको करोड़ों बार आना पड़ेगा। हर बार में एक जन्म भी यदि आप पाप खाली करोगे ना तो फिर भी आपको आवश्यकता होगी। सो गो विद द टफ माइंडसेट, आप चैंट करो। और आप, आई वुड फर्स्ट सजेशन यूथ के लिए होगा, गर्लफ्रेंड के साथ मत जाओ। दैट्स द फर्स्ट थिंग। आप अपोजिट जेंडर के साथ जा रहे हो, जिनका लव इंटरेस्ट मतलब व्हाटएवर आपका अट्रैक्शन है, आप तब के बारे में सोच भी नहीं सकते। नेवर गो लाइक दैट। बेस्ट थिंग इज भक्तों के साथ जाओ, कि कोई कम्युनिटी है, कोई भी गुरु शिष्य परंपरा है, कोई मंदिर के भक्त लोग साथ में जा रहे हैं, मंदिर के संत लोग भी काफ़ी बार ले जाते हैं कि हम साथ में गृहस्थों को ले जा रहे हैं, वो लाइक दैट। उनके साथ जाइए। काफ़ी संत परिक्रमा करते हैं और लेक्चर होते हैं बीच में, तो आप नम्र होकर बैठिए, विनम्र होकर बैठिए और संतों के साथ घूमिए, चलिए, कोरे पैर चले, तब कीजिए। दिन में एक ही बार खाइए, कम खाइए, जिससे शरीर अच्छे से चलता रहे। पेट भरकर भूख की तरह मत खाइए। हम जाते थे, हम सिर्फ ककड़ी खाकर जीते थे, ककड़ी और दूध, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ककड़ी खाते थे, और यदि बीच में ज़्यादा भूख लगी तो जब खिचड़ी प्रसाद देते थे कोई तो वो ले खाते थे। बाकी जनरली ककड़ी और दूध, इतना ही। रात को दूध पीकर सो जाओ, दिन में ककड़ी खाओ। हमारे बॉडी में इतनी ऊर्जा रहती थी, उतनी ऊर्जा रहती थी सिर्फ इतने खाने से, कि हम दिन भर में हम 8-8, 9-9 मंदिर चलकर वो कर लेते थे। जो गोवर्धन परिक्रमा है वो 2-2, 3-3 बार लगा लेते थे, एंड इट वाज ऑल गुड। गोवर्धन परिक्रमा 22 किलोमीटर, फिर भी लगा ले 2 बार 3 बार लगा लेते थे, कंप्लीटली फाइन। बट यू डू दिस व्हेन यू गो विद टफ माइंडसेट। आप खा पी कर जाओगे, सो ही जाओगे। सही बात है। 2 क्वेश्चंस आखिरी, लेकिन यूथ माइंडसेट के हिसाब से पूछ रहा हूँ। सेक्स को इतना गलत क्यों बताया जाता है और ब्रह्मचर्य इतना ज़रूरी क्यों है? सेक्स इज नॉट रॉन्ग, सेक्स इज नॉट एट ऑल। सेक्स आउटसाइड ऑफ कंट्रोल इज रॉन्ग। आप जब सेक्स करते हो, लोगों को क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं? लड़की है, उसकी इच्छा है, लड़का है, उसकी इच्छा है, 2 कर रहे हैं, तुम लोगों का क्या जा रहा है? करने दो ना भाई, वो मजे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, आपको क्या जा रहा है? इट्स नॉट लाइक दैट। एक पुरुष और एक स्त्री वो सिर्फ ऐसा मानते हैं कि वो इंडिविजुअल है, पर इंडिविजुअल नहीं होते। वो समाज की प्रॉपर्टी, समाज के बीच में करते हैं। जब आप एक इंसान के साथ कुछ करते हो ना, तो उसके साथ जुड़े हुए सभी लोग अफेक्ट होते हैं, एक इंसान अफेक्ट नहीं होता। लेट अलोन औरों का बात, पुरुष और स्त्री दोनों को मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक हर तरीके से उसको इफेक्ट होता है। अब उसका पूरा डिटेल आपको बताने जाएंगे तो पूरा अलग पॉडकास्ट हो जाएगा। बट इट अफेक्ट्स द पर्सन जिन्होंने, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत होता है आजकल, तो नॉर्मल हो गया है। शादी से पहले आप किसी से भी हुकअप कर लो, 1 नाइट स्टैंड, ये है वो है। वो लड़की जिसने, या फिर लड़का भी जिसने अपने विवाह के बाहर ऐसे किया है ना, लड़का तो पहला तो उसका धर्म करप्ट हो जाएगा, तो उसका तो बात वहीं से खत्म हो जाती है। तुमने धर्म करप्ट कर लिया, वहीं से आप अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स को हाई रख ही नहीं पाओगे। फर्स्ट थिंग। लड़की के लिए, जो लड़की ने मतलब रैंडमली ऐसे ही किसी के साथ ऐसे किया है, या फिर बिना विवाह संबंध के, बिना फिक्स विवाह संबंध के, ऐसा भी नहीं कि फिक्स से पहले, फिक्स के बाद, मतलब विवाह होने के बाद उसी वेडलॉक में, आप सिंपल भाषा में बोलो तो नहीं किया है ना, तो उसका जो कैपेबिलिटी ऑफ कनेक्टिंग विद द लाइफ टाइम पार्टनर डिक्रीजेस ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है। आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये फेरोमोन्स की बात है। बायोलॉजिकली भी ये सब चीज़ें अभी प्रूव हो गई है कि एवरी टाइम अ वुमन हैव सेक्स विद अ मैन, तो वो फेरोमोन्स एक्सचेंज करते हैं दोनों के साथ, एंड दैट इज़ द बॉन्डिंग टाइम, एग्जैक्ट बॉन्डिंग टाइम जब ये होता है। अब होता है क्या है, मर्यादाएं होती है ना। आप हमारे मित्र हो, आपके साथ हम कुछ ही तरीकों से बात करेंगे, कुछ ही चीज़ें शेयर करेंगे। मेरे भाई हैं, उनसे कुछ अलग चीज़ें शेयर करेंगे, कुछ चीज़ें जो शायद भाई के साथ भी नहीं करेंगे, वो मित्र के साथ करेंगे। बट देयर आर लिमिटेशंस। द मोमेंट यू ब्रेक द लिमिटेशंस, संबंध के पूरा वो निकल जाता है, वहीं से सब कुछ निकल जाता है, एंड देन देयर इज नो लिमिटेशन, नो मर्यादा,
एंड नो प्लेजर इन एनी संबंध, संबंध का प्लेजर ही नहीं रहता है, वो बॉन्ड ही नहीं बन पाता है। वो जो बॉन्डिंग होता है ना, वो किसी भी संबंध में एक पति पत्नी से ज़्यादा नहीं। पति पत्नी लिटरली अपने आप को कंप्लीटली ओपन करते हैं। एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ माय बॉडी एंड माइंड एंड स्पिरिट, एवरीथिंग इज ओपन टू यू। इतना इंपॉर्टेंट चीज आप जब रैंडम इंसान से कर देते हो, हाउ डू यू थिंक यू विल बी एबल टू keep that bond with another person once you have already bonded with somebody else? समझ रहे हो? Yes. तो जब ऐसा होता है ना, तो यहीं पर तकलीफ होने लगती है कि you can never recover from that one. If you can recover a bit from bodily, let's say, you won't be able to from mind perspective, like mentally. यदि आपने mentally भी कुछ करके कर लिया, spiritually तो आप नहीं ही कर सकते। वहीं से वर्ण शंकर पैदाइशें शुरू होती है कि आपने यहीं पर से सारा जो आध्यात्मिक रूल्स हैं जो आपकी बॉडी के हैं, स्पिरिट जो आप सेक्स बनाया क्यों गया है, दुनिया का सबसे नेसेसरी कंपोनेंट है सेक्स, सबसे नेसेसरी कंपोनेंट, सबसे वैल्यूएबल कंपोनेंट है, सबसे वैल्यूएबल एक्टिविटी है। उसको जब आप चीप बना देते हो, दैट बिकम्स दिस मॉडर्न सेक्स। और जब आप उसको मोस्ट वैल्यूएबल रखते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। यू डोंट डू इट रैंडमली, यू डू इट पर्पसफुल, यू प्लान इट, you properly do everything with the proper instructions of शास्त्र। ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, perfectly you do it, then you do, that is ब्रह्मचर्य। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बोले कि जीवन पर ब्रह्मचारी रहो। There is a time, 25 years of life, आपका शुरुआत का समय है, वो फाउंडेशनल टाइम है। उस समय टेक अ ब्रह्मचर्य वाओ एंड जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ, बिल्ड योरसेल्फ। कल उठकर जब आपकी पत्नी भी आएगी ना, तो आपके फाउंडेशन के ऊपर वो घर बनाएगी, परिवार बनाएगी। आपका फाउंडेशन ही नहीं है, ना ही आप सही से कमाई कर रहे हो, ना ही आपका समाज में कोई सम्मान है, ना ही आप खुद शारीरिक रूप से इतने स्ट्रांग नहीं हो। इतना सारा बाथरूम गीले कर लिए हैं लोगों ने कि शरीर में कुछ रहा ही नहीं है तत्व कि आपके हृदय में उतना स्ट्रांग इमोशंस आए कि हाँ, मेरी पत्नी के खिलाफ कोई यदि, या फिर मेरे परिवार के खिलाफ यदि कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो उसको तोड़ दूंगा मैं। ये रहा ही नहीं, समाज के लिए नहीं रहा, वो स्ट्रांग इमोशंस रहे ही नहीं कि वो सारे जो इमोशंस हैं वो आपने नाली में बहा दिए, क्या ही होगा फिर। तो यहाँ से सारी शुरुआत होती है। दैट इज व्हाई ब्रह्मचर्य इज एक्सट्रीमली नेसेसरी, एक्सट्रीमली नेसेसरी। सेक्स एजुकेशन की बात, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट मास्टरबेशन एज वेल। ये किस तरह से डेंजरस हो सकता है किसी इंडिविजुअल के लिए, प्लीज इस बारे में बताएं। और इसके ऊपर तो पूरी बुक लिख रहे हैं हम। हाँ, हमारे 2 पुस्तक है वैसे, जिनको नहीं पता उनके लिए, सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान और वैदिक दिनचर्या जी। और इसका ये एक ट्रियोलॉजी है जो हम चाहते हैं कि एनीबॉडी हु रीड्स 3 बुक्स, ये ट्रियोलॉजी पढ़ेंगे, उनका जीवन कंप्लीटली फ्लिप हो जाएगा, कंप्लीटली फ्लिप हो जाएगा, गारंटी के साथ हम बताते हैं। तो 3rd बुक जो आ रहा है वो है ब्रह्मचर्य। ये फर्स्ट है सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान, दूसरा वैदिक दिनचर्या, 3rd इज ब्रह्मचर्य। वो पूरा बुक हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यदि कोई एक प्रश्न है जो हमें हजारों लोगों ने भेजे हैं कमेंट में, डीएम में, पर्सनली, दैट इज दिस थिंग, हाउ डू आई कंट्रोल माय मास्टरबेशन हैबिट्स, हाउ डू आई कंट्रोल माय पॉर्न हैबिट्स। सो आई डोंट थिंक सो पीपल नीड टू रियली नो कि उससे क्या गलत चीजें हो रही है, क्योंकि पीपल नो, पीपल रियली नो। The first indication that it is bad is that once you do it, you instantly feel guilty. आपके अंदर से वो गिल्ट आती है, डीप डाउन से, कि ये मैंने क्या कर दिया। That's the first thing that happens. So यहीं पर परमात्मा आपको बता रहे हैं कि आपने गलत किया। Now, this is not just परमात्मा, obviously परमात्मा से ही शुरू हो रहा है, but this is your body, your mind, your soul, everything saying that this is the wrong thing that you did. This is very wrong thing. Why? Because वीर्य है क्या? सबसे पहले तो जब आप ये फैंटेसी बनाते हो, ये सब चीज़ें हैं, देयर आर मेनी थिंग्स दैट पीपल ऑलरेडी नो कि बॉडीली क्या होता है, आपके ऑर्गन्स को क्या होता है, ये सब पता है, ठीक है। आपके स्पर्म काउंट्स भी घटते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता ना हो तो ये बता दे। द मेजर रीज़न व्हाई करंटली पीपल आर, जिनके लोगों के अंदर वो बहादुरी नहीं रही, रीज़न ही यही है, उन्होंने वीर्य ही निकाल दिया। वीर्य शब्द ही क्या है? वीर्य मीन्स वीरता, वही है, सब्सटेंस के रूप में है वो। उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं वीर के। शुरुआत परमात्मा से होती है, फिर आत्मा, फिर हमारे शरीर के 6 लेयर्स हैं, उससे बनते बनते लास्ट जो हमारा फिजिकल लेयर है उसमें वीर्य बन के आता है। उसके अलग अलग वो है, उसके बारे में हम पूरा बुक में बताने वाले हैं, बताए हैं और इनफैक्ट लिख गई है, बस अब पब्लिश करना बाकी है।
तो वो जो वीर्य है बेसिकली आपकी वीरता है, आपका साहस है, आपका पुरुषत्व है। वो आप सोचिए उसके एक ड्रॉप के अंदर लाखों लाखों वो स्पर्म होते हैं। एक स्पर्म में इतनी ताकत है कि वो पूरा जीव क्रिएट कर सकता है। नाउ थिंक कि एक बूंद में कितनी ताकत होगी, और एक बूंद में कितनी ताकत होगी, उसके ऊपर से आप सोचो कि वो जो आप एक बार में भी इजैकुलेट करते हो जो, उसमें कितनी ताकत होगी आपके शरीर में। बेसिकली वीर्य आपके पूरे अस्तित्व का एसेंस है, पूरे अस्तित्व का एसेंस है। उससे आपके वाइट सेल्स होते हैं जो ब्लड में, वो भी कम होते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम होती है। जो ब्रह्मचारी होते हैं वो इतनी आसानी से बीमार भी नहीं होते हैं। अब देखिएगा जो सच में ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य के नियमों का रेगुलरली पालन कर रहे हैं, तो लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना, साधुओं को देख लो ना बेसिकली कैसे रहते हैं, एवरीथिंग until unless there is some major issue by default in your body, ऐसा कुछ। बाकी उनका ताकत एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो वो ब्रह्मचर्य से ही आता है, वो इनेट आपको पावर दी गई है। आपको जैसे कि आप कोई फोन ले लो, फोन के अंदर ऑलरेडी बैटरी दी गई है इनसाइड, जो डिफॉल्ट है कि वो पावर सप्लाई करेगी। आप उसी बैटरी को फेंक दे रहे हो और फिर बाहर से सप्लाई कर रहे हो कि नहीं कुछ बैटरी लगा, पर दी गई है आपको अंदर, यूज इट। इट्स द मोस्ट एट पीक फॉर 25 इयर्स। वो परिपक्व होता है उस समय में, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। इसलिए आप देखो जब एक उम्र तक तो वीर्य बाहर भी नहीं निकलता, क्योंकि भगवान ने ऐसा ही डिज़ाइन किया है कि इस वक्त तक यदि शरीर से निकल गया तो फिर बच्चा बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए उस वीर्य को बाहर देने ही नहीं देते, आने ही नहीं देते। उसके बाद उसका जो पूरा सारे ऑर्गन सारी चीज़ें सबकी एक वो हो गया ना, एक बार पूरे शरीर में संचार हो गया, देन इट्स योर विश दैट नाउ इफ यू वांट टू कीप इट एंड गेन मोर, इफ नॉट देन whatever you decide। आपका जितने आपके चेतना का जो लेवल उसके हिसाब से आप काम करोगे। इन सबको हम अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स दे देंगे कि इससे ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है। पीपल वोंट लिसन, होना है। इसलिए ब्रह्मचर्य पुस्तक में हम रादर देन ओनली सेइंग कि क्या होता है, हम उनको यह भी सिखा रहे हैं कि कैसे एफर्टलेसली आप अपने ब्रह्मचर्य को कंट्रोल कर सकते हो। गारंटीड आप पुस्तक पढ़ो, उसमें से आपने 50% चीज़ें अप्लाई कर ली लाइफ में, 50% भी आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन होगा। नाउ एक सिंपल एग्जांपल, यदि आप वीडियो में दिखा पाओ तो इवन बेटर जी। आपने कभी एक सांड को देखा है? सांड देखा कैसे ऐसा गुल होता है वो, फिर एक खेत में जो बैल होता है, गुजरात में बड़द बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस देखा है आपने? कितना डिफरेंस होता है? बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। वो कैसे होता है? हाँ, शायद उसके पीछे भी प्रोसेस वही है। एग्जैक्टली व्हाट दे डू इज दे कट आउट देयर टेस्टिकल्स, सो वीर्य नहीं बनता है, वीर्य बनना बंद हो जाता है, वीर्य का संचार नहीं होता है। आप दिखाइएगा, ऐसा होता है, आपको फोटो दिखा दे देंगे जी। एक सांड देखिए और एक बैल देखिए, दोनों में फर्क इतना ही है कि जब बैल का वीर्य का संचार रोक देते हो ना, तो फिर वो टिमिड हो जाता है, हर किसी का सुनता है, रिबेल नहीं करता है, उसके अंदर वो रिबेल करने की ताकत है वो निकल जाती है। जब बैल होता है और रिबेल करने की ताकत रहती है ना, तो भी वो अनकंट्रोल रहती है। बैल देखिएगा ताकत कितनी होगी और ग्रेव होगा, उसको देखकर ही आपको लगेगा कि इसमें हाईएस्ट पौरुष, वो इतना ताकत उसके अंदर होता है कि भाई बैलों को तो आजकल इनफैक्ट डायमंड की तरह रखा जाता है, तो सच में बैल होते हैं ना। बाकी जो ये होते हैं, अरे नॉट बैल, सॉरी, सांड और बैलों को खेत में जोता जाता है। सो ब्रह्मचर्य जब आप उसका यूज करते हो ना, तो पुरुष के अंदर वो पुरुषत्व आता है। उनकी आवाज में भी आप सोचोगे ना, तो वो दम आ जाता है, जो आप सुन के ही उनको देख जाओ कि भाई हाँ, इनकी बात भाई माननी होगी बस। जब शिवाजी महाराज जब बोलते थे तो सुन के ही लोग शांत हो जाते थे, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज निकल रहे हैं तो उनके एक एक शब्द से सामने वाला जो दुश्मन भी डर जाता था। वैसे कि ये भी है, इनका भी हमने सुना था कि ये रणवीर सिंह का एक मूवी आया था ना, क्या था उनका नाम? बाजीराव। हमारे जो बाजीराव हैं, बाजीराव जी के बारे में हमने पढ़ रहे थे, उन्होंने बताया था कि बाजीराव के सामने कोई हंसने की जरूरत नहीं करता था। उनके दरबार में भी कोई हंसने की जरूरत नहीं करता था। बोलने से पहले वो ऐसे ही शुरू करते थे, जिनको बोलना है वो ऐसे ही शुरू करते थे। उनके बारे में बताया गया है, कुछ हिस्टोरियंस ने बताया है इतने। और उनका एक शब्द यदि आप यहाँ बोले तो उस कॉर्नर तक पहुंचता था। वो 12 साल की बात है, 12 साल की लड़की,
उसी समय में उन्होंने ये सब शुरू किया था और उन्हें कितनी कम उम्र में कोई भी फाइट उन्होंने पूरे जीवन में नहीं हारा, पूरा ब्रह्मचर्य साथ। ये पौरुष है। जब ऐसे पुरुष होते हैं ना तभी और लोग कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हमने कहीं पर ये पढ़ा था एक कोट, किनसे था, किसी विदेशी का था जो भारत पर आक्रमण करने वाले थे कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ 100 lions who are led by a sheep, but I am afraid of that 100 sheep who are led by a lion. So you need that one person जिनके अंदर ऐसा पौरुष है, and then people will follow, and फिर वो कोई भी देश जीत लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। and all this will come when you have this highest level of पौरुष जो आप नालियों में बहा रहे हो। so समझ रहे हो? again same thing, crystal throne and कांच के टुकड़े। आपके अंदर है वो सारा इनेट मोटिवेशन है। लोग बोलते रहते हैं ना कि प्रभु आज मोटिवेशन नहीं रहता, क्या करूं, जिम जाना है पर मन नहीं कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ आपसे, आपका सुनकर हमने सोच लिया कि आज से ये करेंगे, आज से माला करेंगे, आज से पुशअप्स करेंगे, सब करेंगे, पर फिर मोटिवेशन निकल जाता है। क्या करूँ? आपने निकाल दिया है, आप हर रोज निकालते हो, वही मोटिवेशन है आपका। आप रखो कंट्रोल दैट मच, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन। आपको कभी यूट्यूब पर जाकर मोटिवेशन वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स अ इनेट मोटिवेशन व्हिच यू आर, आप ऐसे ही बहा दे रहे हो। सो दैट इज हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज कि आपको रखना ही चाहिए। मास्टरबेशन की भूल जाओ, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करो। लाइफ की आपकी 80% जो इंटरनल तकलीफें हैं, जिसके कारण एक्सटर्नल तकलीफें आ रही है, वो अपने आप गायब हो जाएगी। सुपर। तो मतलब ये एक बड़ी अच्छी चीज बताई कि ब्रह्मचर्य ही मोटिवेशन है। इट इज मोटिवेशन, इट इज इन जहाँ से बात इंटरनल शुरू हुई मोटिवेशन। थी वहीं पर खत्म हो रही है कि हमारा जो ये सिंहासन है, यस, उसकी वैल्यू हमको करना है। हाँ, हमारे पास है, उसकी वैल्यू कर लो, बाहर कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके और बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, इनविटेशन। थैंक्स अ लॉट।